जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू टूर्नामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल टूर्नामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है। मैं आपको ट्रिकों के हिसाब से बताते चलूंगा, जैसे मैं आपको ट्रिक पहले बताता था। कोई बात नहीं महिमा जी, सब भूल गए हैं। हम न्यू डायमंड क्लासेस ने क्लास स्टार्ट कर दी है, फिर से आपके स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी लोग उत्तर करने लगे हैं मंगलनाथ। और यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं मंगलनाथ उज्जैन, बिल्कुल सही जवाब है। मंगलनाथ उज्जैन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। तो पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना गया है, तो मंगलनाथ उज्जैन को माना गया है। बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग, अंजलि जी, सुधीर जी, सभी लोग उज्जैन कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसकी मैं आपको क्या ट्रिक बताऊं। देखिए ट्रिक तो कुछ भी बना सकते हैं, पर मैं जो ट्रिकें बताता हूं तो आप लोगों को, काफी लोगों को ट्रिकें बनाना सिखा भी चुकी है, तो उस चीजें आप भूल गए होंगे ट्रिक बनाना। तो मैं अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिकें बनाना सिखाना, तो आप लोग सीख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा कैसे क्या करते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी का केंद्र किससे माना जाता है, तो पृथ्वी किसके ऊपर निर्भर है, महादेव जी के ऊपर है। तो महादेव जी का मंदिर कहाँ, उज्जैन, तो मंगलनाथ। ठीक है, तो मंगलनाथ उज्जैन, इस तरीके से याद रखेंगे। तो पृथ्वी का केंद्र किसे माना गया है, तो सबसे बड़ा कौन, महादेव। तो महादेव कहाँ है, उज्जैन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगलनाथ बिल्कुल सही जवाब था। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे, गौंड जनजाति में दूध लोटवा प्रथा संबंधित है। तो दूध लोटवा प्रथा है वो किससे संबंधित है, बिल्कुल राजेंद्र भारती जी, जय महाकाल। चलिए बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा कि गौंड जनजाति में दूध लोटवा प्रथा संबंधित है। तो दूध लोटवा प्रथा, महिमा जी कह रही है मैरिज, अंजलि जी मैरिज, मोहन जी विवाह, सभी लोग मैरिज विवाह कह रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब विवाह से। ठीक है, विवाह से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, विवाह से। चलिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे इसकी ट्रिक तो सिंपल सी, आप सभी को पता ही है कि क्या होगी इसकी ट्रिक। दूध लोटवा मतलब दूध और लोटा, आप सभी को पता है, विवाह से। ठीक है, आप सबको पता है कि दूध, लोटे में दूध कब लेकर आते हैं, तो विवाह के टाइम पे लोटे में दूध लेकर आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग गहराई में नहीं जाएंगे, समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से आपके जीवन चक्र से रिलेटेड ट्रिकें मैं बताता हूँ और रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे आपको चीजें रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। तो बताइए किस स्थान को ऊर्जा नगरी कहा जाता है, किस स्थान को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऊर्जा नगरी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भारती जी कह रहे हैं कि सिंगरौली। ठीक है, मोहन जी, हिमा जी, अंजलि, सभी लोग सिंगरौली कह रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, सिंगरौली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिंगरौली। तो ऊर्जा नगरी किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। मुझे नहीं लगता इसकी ट्रिक बताने की जरूरत है आपको। ठीक है, फिर भी अगर कोई नहीं याद रख पा रहा, वैसे तो 99% लोगों को याद रहती है, फिर भी 1% किसी को याद नहीं रह रहा है, तो उसकी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, सिंगरौली से। तो सिंगरौली से आपको सिंगदाने मतलब मूंगफली के दाने जो रहते हैं, ठीक है, सिके हुए आपने खाए होंगे, जिसको आप लोग कोल्ड ड्रिंक के साथ भी पीते हैं, और कुछ लोग कुछ और चीज़ों के साथ भी खाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है बहुत सारी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोली जा रही है। चलिए रवि मौर्य जी हेलो। ठीक है, डेली 5 बजे आपकी क्लासेस लगेगी और धीरे धीरे आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अब एमपी पुलिस के साथ साथ एमपी एसआई की क्लासेस भी आपकी लगने वाली है। ठीक है, हिंदी हुई। ठीक है, चलिए बहुत सही, सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं भोपाल। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आते हुए सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ खोली जा रही है, तो भोपाल में। तो अब मुझे बताइए मध्य प्रदेश की जो मेन हाई कोर्ट की जो मेन है, ठीक है, वो कहाँ पर है,
मेन चीज कहां पर है, हाई कोर्ट कहां पर है मध्य प्रदेश का, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। बिल्कुल अंजलि यादव जी, उस विषय में भी हम वो क्लास अलग से लेंगे। पहले मैं आपको जो चीजें आप भूल गए हैं काफी टाइम से, मुझे लग रहा है क्योंकि आप लोगों को चीजें भूल गए होंगे, ठीक है, तो मैं उसको रिकॉल करवा दूं, पहले थोड़ा सा आपका एमपीजी के फिर से बेस मजबूत कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग वही चीजें करेंगे। चलिए जबलपुर, बिल्कुल, तो भैया हाईकोर्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में, जिसकी 2 खंडपीठ है। 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। वीडियो, ठीक है, वीडियो एंड होने का शेयर जरूर करेंगे। जल्दी आपके लिए जीएस जीके की, ठीक है, हिंदी की, एमपीएसआई के लिए हिंदी की क्लासेस भी और साइंस की सभी क्लासेस धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। काफी टाइम से आप लोग रिकॉल नहीं हुआ है चीजें, क्योंकि पढ़ा तो आपको पहले काफी दिया था, अब वापिस चीजों को रिकॉल करवाना है। चलिए इंदौर ग्वालियर कह रहे हैं कुछ लोग, इंदौर भोपाल, तो बता दूं मैं, दो खंडपीठ है, वो इंदौर और ग्वालियर में है, और जो तीसरी खंडपीठ जो कि क्वेश्चन है हमारा, वो भोपाल में खोली जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भैया प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भैया किशोर कुमार का जन्म स्थान इन चारों में से कौन सा है, बताएंगे आप सभी लोग। चलिए देखा जाएगा। मौर्य जी कह रहे हैं खंडवा। चलिए और भी देख लेते हैं। बिल्कुल फ्रेंड, बकायदा आप लोग को फिर से मोटिवेट होना है, ठीक है। मैं जानता हूं कि अभी अभी काफी लोगों का मन नहीं कर रहा होगा, पर फ्रेंड पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए आज नहीं तो कल तो एग्जाम होगा, ये तो फाइनल है, ठीक है। 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने बाद होगा, पर एग्जाम तो होगा, और कंपटीशन बड़ा टफ है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए सभी लोग खंडवा कह रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे खंडवा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है खंडवा, ठीक है। देखिए इसकी ट्रिक बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेगा। रचना सिंह जी जय हिंद। चलिए देखिए इसकी ट्रिक क्या बन सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ किशोर कुमार, तो प्रसिद्ध अभिनेता किशोर कुमार, तो किशोर से आप लोग किशोर से आप लोग किशोर अवस्था, मतलब जो, ठीक है, किशोर अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, खंड खंड घूमता है, उसके पैर एक जगह नहीं ठहरते हैं, इधर घूम लू उधर घूम लू उधर घूम लू, ठीक है। खासकर जो 16-17 साल के बच्चे रहते हैं वो खंड खंड घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं ना किशोर अवस्था, तो वो खंड खंड घूमते रहते हैं। तो ये बन गई हमारी ट्रिक। किशोर का जन्म कहाँ हुआ था, खंडवा में हुआ था। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को ट्रिक पता होगी, पर मैं उन ट्रिकों को वापिस उनको रिवाइज करवा रहा हूँ, जो अगर वो भूल गए हो तो, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जल्दी से बताएंगे सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। इन चारों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बताएंगे आप सभी लोग इसका उत्तर। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे दतिया बहुत सही, मोहन जी, महिमा जी, अंजलि जी, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी दतिया कह रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इन चारों में से पूछा गया था सबसे छोटा जिला कौन सा है, और वैसे अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है निमाड़ी, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निमाड़ी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सबसे छोटा जिला है, और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, छिंदवाड़ा। चलिए अमित ढाकर जी आ गए हैं, स्वागत है आपका अमित जी। चलिए बकायदा डेली 5 बजे आपके एमपीजी की क्लास लगेगी फ्रेंड, तो सभी लोग अपने दोस्तों के साथ आ जाइए और सभी को बता दीजिएगा कि क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई है, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और डेली 5 बजे करेक्ट टाइम पे आ जाएंगे, धीरे धीरे आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एमपीएसआई के लिए भी आपकी हिंदी की क्लासेस, ठीक है, स्टार्ट होने वाली है। साइंस की बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भैया बताइए बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए यहाँ पे यादव जी कह रहे हैं, सोनी जी, सेठ जी, सभी लोग कह रहे हैं भैया सिद्ध बाबा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब देते हुए सिद्ध बाबा पीक, ठीक है। सिद्ध बाबा चोटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सिद्ध बाबा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिद्ध बाबा की चोटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बाबा जी ने प्रवचन दिया, बाबा जी ने क्या प्रवचन दिया कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, देखिए बूंद बूंद अगर आप जैसे करते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इसी तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भरेंगे
तो एक टाइम आएगा जब घड़ा पूरा भर जाएगा। और ऐसी बातें तो केवल किसी बाबाओं के मुंह से ही अच्छी लगती है, आम व्यक्ति बोलेगा तो उसको पागल समझेंगे। तो ये बन गई हमारी ट्रिक, ये बन गई हमारी ट्रिक, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बन गई कि भैया बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस टाइप की बातें बाबाओं के मुंह से अच्छी लगती है, तो सिद्ध बाबा चोटी, बिल्कुल ये बन गई हमारी ट्रिक। ठीक है, चलिए बिल्कुल बकायदा वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर चलिएगा। जो भी चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है। चलिए यहाँ पे सभी लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए इससे एक और पता लग गया कि हलाली नहर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अशोक नहर से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन और बन गया। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं विदिशा विदिशा विदिशा, बिल्कुल देखिए सभी लोग कह रहे हैं विदिशा, और बिल्कुल सही जवाब पे यहाँ पे जो लोग भी विदिशा कह रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे विदिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन जी, अमित जी, बिल्कुल सम्राट अशोक, ठीक है, बिल्कुल सम्राट अशोक, रिस्पेक्ट देनी चाहिए बकायदा। चलिए तो विदिशा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम हुसैन खां, गुलाम हुसैन खां का संबंध है, इसी प्रकार से ट्रिकों के साथ चलते हैं फ्रेंड्स। हम लोग डेली पढ़ेंगे 5 बजे धुआंधार तरीके से। काफी लोग भूल चुके हैं और काफी लोगों का मोटिवेशन एकदम डाउन हो गया है, मोरल एकदम डाउन हो गया है, तो उन्हीं को पीक वापस पकड़ेंगे क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो गई है न्यू डायमंड क्लासेस में फिर से। ठीक है, बिल्कुल आ जाएंगी फ्रेंड, जरूर आ जाएंगी। जैसी है ये कोविड की सिचुएशन ठीक होती है, सबसे पहले आपकी यही वैकेंसीज आनी बाकी है। ठीक है, चलिए तो अभी तो आप लोग बस एक काम करिए, घर में रहिए और पढ़ाई करिए बस। चलिए सभी लोग कह रहे हैं सितार वादक सितार वादक सितार वादक, और जो लोग भी गुलाम हुसैन खां कह रहे हैं बिल्कुल सितार वादक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, गुलाम हुसैन खां। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी महिमा जी बिल्कुल सितार सितार, सेठ जी, यादव जी, जो लोग भी सितार कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस क्वेश्चन और नॉर्मल सा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है बताएंगे जरा सा आप लोग फटाफट। मौर्य जी कह रहे हैं यहाँ पे ग्वालियर में लगता है। चलिए और भी देख लेते हैं कौन कौन क्या कह रहा है। वाई जी कह रहे हैं ग्वालियर, अंजलि जी कह रही है ग्वालियर। चलिए सभी लोग कह रहे हैं ग्वालियर और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। तो हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में। अब आप लोग बोलेंगे सर ट्रिक बता दीजिए। देखिए इसकी ट्रिक तो नॉर्मल सी है। क्या ट्रिक है? हीरा भूमिया मतलब हरी भरी भूमि। हरी भरी भूमि कहाँ होती है? गाँवों में होती है। आपको पता है ट्रिक में मैं हमेशा अपने ट्रिक में ग्वालियर को गाँव लेता हूँ। ठीक है, तो हरी भरी भूमि कहाँ पर रहती है? गाँवों में ज़्यादा रहती है। ठीक है, हरियाली सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है भैया? गाँवों में। तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। ये बन गई हमारी ट्रिक। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल रवि मौर्य जी, बहुत टाइम हो गया है और अभी भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा एग्जाम को आने में, इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देखिए अगर आप लोग पढ़ाई अभी बीच में छोड़ देंगे तो जो पुरानी पढ़ाई करी है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, पुरानी मेहनत आपकी वेस्ट जाएगी। इसलिए भले थोड़ा पढ़िए पर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। वैसे भी कंपटीशन बहुत टफ है। नर्मदा, बिल्कुल सही जवाब। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है, ऑप्शन है। ठीक है, नर्मदा को और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि मेकल सुता, रेवा। ठीक है, बिल्कुल। और नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। विश्व की प्रथम भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? चलिए बिल्कुल बताइए। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि विश्व की प्रथम भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? क्या लगता है आपको कहाँ पर की गई होगी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे सभी के उत्तर आते हुए, और यहाँ पे जो लोग भी झाबुआ झाबुआ कह रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, झाबुआ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? तो भैया झाबुआ में की गई थी। चलिए इसकी ट्रिक तो देखिए नॉर्मल सी है, वैसे तो फिल्म याद होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहता है, फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। भैया फैसला, तो आपके घर में फैसला किसका माना जाता है? किसका माना जाता है? ठीक है, तो ज़्यादातर घरों में फैसला किसका माना जाता है? बुआओं का। ठीक है, क्योंकि पापा किसकी बात मानते हैं? केवल बुआ की, बाकी किसी की बात नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप लोग इसका याद रख सकते हैं कि फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? झाबुआ में हुई थी। क्योंकि घर में किसका फैसला चलता है? आपके पिताजी का, और पिताजी बस किसकी बात मानते हैं दुनिया में? केवल बुआओं की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही शानदार, यहाँ पे सभी लोग उत्तर देते हुए। चलिए अंजलि जी ने भी सेम सोचा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको खुद की ट्रिकें बनानी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को खुद की ट्रिकें बनानी है, जिससे आपके जीवन चक्र से, मैंने आपको बता दिया ट्रिकें कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी लोग हमारे पुराने स्टूडेंट भी आते हुए, बिल्कुल बहुत सही। चलिए काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। चलिए डेली 5 बजे आ जाइए कीजिए फ्रेंड्स, डेली 5 बजे अब आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, आपको बकायदा आप लोग का मोरल डाउन, मोटिवेशन कम हो गया तो डेली 5 बजे आइए और एक मोटिवेशन डोज लेके जाइए न्यू डायमंड क्लासेस पे। ठीक है, धीरे धीरे आपकी सभी क्लासेस, एमपीएसआई भी अब क्या है कि देखिए एमपी पुलिस का एग्जाम होगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं, 15-20 दिन, 1 महीने बाद आपका एमपीएसआई का भी एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अब एमपी पुलिस और एमपीएसआई दोनों साथ साथ होंगे। कंटिन्यू 1 महीने का गैप मिलेगा दोनों के बीच में, पहले एमपी पुलिस होगा फिर 1 महीने बाद एमपीएसआई। तो हम लोग एमपीएसआई को भी साथ में लेके चलेंगे, आपकी हिंदी को। ठीक है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो लोग भी कह रहे हैं किस शासक ने मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था, तो आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जो लोगों ने भी अलाउद्दीन खिलजी बोला है बिल्कुल सही। अब इसकी ट्रिक तो भैया नॉर्मल सी है। क्या आपको सभी को पता है मंदसौर को मैं हमेशा अपनी ट्रिक में क्या लेता हूँ? मंदबुद्धि। और मंदबुद्धि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, ठीक है, उसमें देखा था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, बिल्कुल कैसा रहता है? एकदम मंदबुद्धि टाइप का। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सभी लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, अलाउद्दीन खिलजी मंदसौर के किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सागर जी स्वागत है आपका। चलिए यहाँ पे बताएंगे। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे रवि मौर्य जी का बिल्कुल सही उत्तर आते हुए भोपाल, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है 2015 में? तो तानसेन पुरस्कार के रूप में मतलब कितनी राशि मिलती है? जब तानसेन पुरस्कार दिया जाता है तो कितना अमाउंट मिलता है? प्राइज मनी क्या रहता है? यहाँ पे डांगी जी, धाकड़ जी कह रहे, मौर्य जी, सोनी जी 2 लाख कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं 2 लाख भी। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि जाती है? तो भैया 2 लाख दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड, ये जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी फेमस लोग हैं मध्य प्रदेश से, उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एमपीएसआई में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेमस व्यक्ति से। ठीक है, खास बॉलीवुड से, पॉलिटिशियन से पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्योंकि पहले एमपी पुलिस को लेके, अब मैं एमपीएसआई को भी लेके चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो हम लोग को एमपीएसआई को भी मद्देनजर रखते हुए पढ़ना पड़ेगा।
चलिए एमपीएसआई में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एमपीजीके के। चलिए सभी लोग कह रहे हैं सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं सुमित्रा महाजन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जो कृष्ण मृग है वो कहां पर सबसे ज्यादा पाते जाते हैं? कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा कृष्ण मृग पाए जाते हैं? बताएंगे इसका राइट उत्तर सभी लोगों ने। देखिए यही चाहता हूं मैं कि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो, आपका उत्तर आ जाए, ठीक है? तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भैया रिवीजन भी आपका चल रहा है बाकायदा। तो सभी लोग यहाँ पे उत्तर करते हुए, चलिए बिल्कुल सतपुड़ा, सतपुड़ा सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ पे सही उत्तर है सतपुड़ा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, सतपुड़ा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो भैया राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं सभी को पता होगा, ठीक है? अभी काफी सारा विवाद हो रहा था राज्यसभा की सीटों को लेके, तो उस वक्त में आपको पता लगा होगा कि भैया कितनी सीटें हैं राज्यसभा की मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो कितनी सीटें हैं यहाँ पे? देखिए मोहर्रज जी ने बिल्कुल सही उत्तर देते हुए यहाँ पे 11, तो राज्यसभा की मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11, बिल्कुल द्विवेदी जी, रांगी जी, रचना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 11 इसकी राइट आंसर है। भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है, तो जो बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है बांस उत्पादन में? बताएंगे। रवि मौर्य जी कह रहे हैं सेकंड, नामदेव जी कह रहे हैं फोर्थ, अंकुर व्यास जी कह रहे हैं थर्ड। चलिए तो यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं सेकंड, बिल्कुल सही उत्तर है सेकंड, ठीक है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है सेकंड, ठीक है? चलिए एक बार फिर भी आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि करंट डाटा कहीं चेंज तो नहीं हो गया है, ठीक है? करंट डाटा कहीं चेंज तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे बार बार, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मध्य प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, भैया बताइए इसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन चारों में से कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। अभी तक अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो एंड होने के बाद शेयर जरूर करिएगा, और डेली 5 बजे लाइव क्लास एमपीजीके की लगेगी, और आ जाइए धीरे धीरे हम लोग जीएचजीके, आपकी हिंदी एमपीएसआई के लिए, फिर साइंस, सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं हरदा हरदा हरदा, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हरदा, ठीक है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको मैं कई बार बोल चुका अपनी पुरानी क्लासेस में भी, और अभी भी कह रहा हूं मैं कि भैया आपको इंडिया का मैप ले आना है, ठीक है? इंडिया का मैप ले आना है, और एमपी का मैप ले आना है, ठीक है? अभी तो फिलहाल शायरी मिल रहा होगा, बट आप लोग कहीं नेट वेट से देख के भी कर सकते हैं, ठीक है? पर अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये होगा ही होगा, तो इसको रट मारिए। एमपीएसआई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, इंडिया के मैप से, ध्यान रखिएगा। 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखे गए हैं इसमें एमपीएसआई में, ठीक है? एमपीएसआई में जीके जीएस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो जीके जीएस की क्लास है उसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ निर्माणाधीन है? बताएंगे, ठीक है? इसका उत्तर बताएंगे कहां पर है। चलिए बिल्कुल आज से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अब डेली आपकी क्लासेस लगेंगी। आज एमपीजीके की एक क्लास है, फिर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ा देंगे, जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आता जाएगा धीरे धीरे क्लासेस, जैसे हमें लगेगा नहीं यार बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो धीरे धीरे क्लासेस आपकी पूरी बढ़ जाएंगी, बस बकायदा एकदम मस्त आपके एमपीएसआई की भी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है? चलिए सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे इंदौर इंदौर इंदौर, और बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी ऑप्शन बी कह रहे हैं इंदौर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंदौर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल, बताएंगे सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये तो नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है?
चलिए बिल्कुल एमपीएसआई जिन लोगों का टारगेट है उन लोगों के लिए भी क्लासेस और उनको जीए जीके पे भी ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और करंट सर जब साइंस क्लास पढ़ाएंगे तो उस पर भी ध्यान देना है। लगभग 25 मार्क्स की साइंस आती है एमपीएसआई में। एमपी पुलिस में तो 15 मार्क्स की आती है लगभग, पर एमपीएसआई में 25 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट। और एमपीएसआई में बहुत इजी साइंस आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी साइंस आती है। बस क्या है कि आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए बहुत ही यहाँ पे सभी लोग कह रहे होशंगाबाद, और ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद। ट्रिक क्या बन गई? अरे ट्रिक ये बन गई कि जो सिक्योरिटी गार्ड था आपने उसको बोला भाई होश में रहना, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। सिक्योरिटी वाले को आपने क्या बोला? भाई होश में रहना, ऐसा नहीं हो कि तू सो जाए, ठीक है। सिक्योरिटी वाले को आपने क्या बोला? भाई होश में रहना, तो होश से बन गया होशंगाबाद। तो सिक्योरिटी वाले को हमेशा होश में रहना चाहिए, ठीक है। काफी सारे सिक्योरिटी वाले रात में सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि, ठीक है। अशरफी महल कहाँ स्थित है? तो अशरफी महल कहाँ पर स्थित है बताएंगे आप सभी लोग? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अशरफी महल कहाँ पर है? और ये वाला क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है कि बहुत बार पूछा जाता है और सभी को पता है कि अशरफी महल मांडू में, मांडू में, मांडू में। चलिए बिल्कुल यहाँ पे मौर्य जी, महिमा जी, अमित जी, यहाँ पे सभी लोग, सागर जी, रिंशु जी, ठीक है। मांडू जो लोग भी कह रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मांडू इसका राइट आंसर है। अशरफी महल कहां पर है? मांडू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो बताएंगे वन विद्यालय कहां पर नहीं है? फॉरेस्ट, स्कूल, इन चारों में से कहां पर नहीं है पूछा गया है, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि कहां पर है। तो बताएंगे कि कहां पर नहीं है। चलिए बिल्कुल उम्मीद है आप सभी को इनके क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, पर जिनको नहीं आते उन लोगों के लिए भी है, और जिनको आते हैं उनके लिए रिकॉल हो गया है, और खासकर ट्रिकों के साथ रिकॉल हो गया है। क्योंकि पहले ही काफी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफी बस रिकॉल करने की जरूरत है, क्योंकि हमने काफी सारा एमपीजीके पढ़ा चुका है, ठीक है। इतना पढ़ चुके हम लोग एमपीजीके, इतना पढ़ चुके हैं कि हमारे खून में भी एमपीजीके दौड़ रहा है। पर क्या हो गया है कि अब थोड़े टाइम से नहीं पढ़ा है तो खून पतला हो रहा है, एमपीजीके जो हमारे खून में था वो एमपीजीके पतला हो रहा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तब उसको फिर से गाढ़ा करने की जरूरत है कि एकदम मस्त, एकदम स्ट्रांग हो जाए। चलिए बिल्कुल यहाँ पे करण सर हिंदी की क्लास लेंगे, हिंदी की और साइंस की क्लास आपकी करण सर लेंगे। बिल्कुल हिंदी आपको बकायदा एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर नहीं है? तो भैया धार में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धार में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सोनी जी, द्विवेदी जी, धाकड़ जी सभी लोग कह रहे हैं धार में नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए मध्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। 80% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, 80% स्टूडेंट इस आंसर को गलत करके आते हैं। चलिए यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं बिल्कुल करण सर ने जेल पेरी में हिंदी पढ़ाई थी बकायदा, ठीक है, हिंदी पढ़ाई है करण सर ने जेल पेरी में। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए सभी लोग कह रहे हैं दिल्ली, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल मतलब 80% लोग गलत करके आते हैं, मतलब आप लोग 20% में आते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत ठीक है, बधाई हो, आप लोग 20% में आते हैं, मतलब 20% लोग ही सही कर पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह का आयोजित किया जाता है, तो दिल्ली में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसकी ट्रिक क्या बन गई? तो देखिए हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। हार्ट, भारत का हार्ट, इंडिया का हार्ट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डायल 100 सेवा मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? आपने देखा होगा, ठीक है, 100 नंबर की गाड़ी, कहते हैं ना कि 100 नंबर की गाड़ी, 100 दबाते सी गाड़ी आ जाती है 100 डायल की, वो प्रोसेस कब से स्टार्ट की गई थी वो, ठीक है, बताएंगे जल्दी से। वो सर्विस डायल 100 की कब से शुरू की गई थी? कुछ लोग कह रहे हैं 2014, कुछ लोग 2015 कह रहे हैं। चलिए सभी लोग अलग अलग का उत्तर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी 2015 कह रहे हैं, बिल्कुल डांगी जी, सोनी जी, जो लोग भी 2015 कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 2015, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग।
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए अब एमपीएसआई और एमपी पुलिस और अब तो आपके पटवारी की भी आने वाली है, क्योंकि अब पटवारी की भी आने वाली है तो आपको उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो सभी के लिए व्यापम एमपी जीके में सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, पटवारी सबको मद्देनजर रखते हुए। तो हमें सरल से सरल भी पढ़ना पड़ेगा और कठिन से कठिन भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर आपको है ना पूरे याद करने हैं, ठीक है, पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की, और साथ 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 कौन से राज्य का कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन गवर्नर है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और कैपिटल्स भी याद होने चाहिए, खासकर यूनियन टेरिटरी के कैपिटल्स, और एमपीएसआई के लिए तो आपको कंट्रीज के कैपिटल्स भी याद होने चाहिए। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी कह रहे पंडित रविशंकर शुक्ल, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। इसकी तो क्या ट्रिक बताऊं, इसका तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रविशंकर शुक्ल यहाँ पे डांगी जी, मौर्य जी, सोनी जी कह रहे हैं सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया? तो कौन से राजा ने जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था उज्जैन में? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण उज्जैन में। तो इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि जंतर मंतर है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है? तो वो भैया उज्जैन में है, ये क्वेश्चन भी बन के आता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये किसने बनवाया था? अब यहाँ पे सभी लोग कहने लगे हैं कि भैया सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, बिल्कुल सवाई जय सिंह ने बनवाया था, निर्माण करवाया था वेधशाला का, किसने? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 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 बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग उत्तर सही कर रहे हैं, सवाई जय सिंह, जय सिंह, जय सिंह। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसके कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? अरे ये तो मतलब ये तो तौरीन हो गया अगर नहीं बता पाए अपन तो, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई मतलब अपन नहीं तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, व्यापम की, तो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया मध्य प्रदेश का राज्य के नृत्य कौन सा है। और यहाँ पे सभी लोगों ने बताने लगे हैं, कुछ लोग राई कह रहे हैं, कुछ लोग मार्च कह रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जो लोग भी राई 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 कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राई। तो मध्य प्रदेश का राज्य के नृत्य कौन सा है? राई, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है राई, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखिए रिंची द्विवेदी जी कह रहे हैं कि नाटक है मास, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे राई, इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? जो प्लास्टिक पार्क है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है, ठीक है। चलिए बिल्कुल तामोट, रायसेन कह रहे हैं मौर्य जी, यहाँ पे नामदेव जी, भारती जी, सभी लोग, सिंह साहब, सभी लोग कह रहे हैं रायसेन, तामोट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, तामोट, रायसेन। देखिए मैं आपको बताता हूँ प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है। आप देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बच्चों को भ्रमित करने के लिए, स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए। अगर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है, अगर वो जिलों के नाम देगा तो केवल रायसेन, ठीक है, सीहोर, ऐसे भोपाल, गुना ऐसे लिख के दे देगा। बट अगर उसने और भी ज्यादा डीप पूछा तो वो केवल तामोट, यहाँ तो उसने दोनों साथ में लिख के दे दिए, केवल तामोट लिख देगा। तो मैं आपको दोनों की ट्रिक बताता हूँ। प्लास्टिक पार्क और प्लास्टिक का क्या होता है? रिमोट, और रिमोट से बन गया तामोट, ठीक है। तो आप सभी को पता है प्लास्टिक का क्या होता है? रिमोट, जो कि हम डेली यूज करते हैं हमारी लाइफ में, टीवी का रिमोट, ठीक है। तो प्लास्टिक का रिमोट, तो रिमोट से बन गया तामोट, ठीक है। ये बन गई हमारी इसकी ट्रिक। अब एक और ट्रिक कि भैया तामोट नहीं आया, केवल रायसेन आया, तो भैया पार्क, तो हमने जो पार्क देखा है तो वो नॉर्मल पार्क देखा है, पर प्लास्टिक का पार्क तो केवल वही बना सकता है जो रईस हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। तो रईस से बन गया रायसेन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्लास्टिक का पार्क कौन बनाता है, कौन बना सकता है? तो रईस लोग, रईस से बन गया रायसेन, ठीक है। चलिए दोनों ट्रिकें बता दी कि दोनों अगर अलग अलग आए तो आप लोग को कैसे ध्यान रखना है। एक और होता है मसाला पार्क, ठीक है, मसाला पार्क। वो मसाला पार्क कहाँ पर है ये बताइए। ये प्लास्टिक पार्क तो आपको पता लग गया तामोट, रायसेन में,
मसाला पार्क कहां पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मसाला पार्क कहां पर है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं मसाला पार्क के बारे में। चलिए बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपको देखिए टेलीग्राम पे मिल जाती है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाती है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको, व्हाट्सएप पे मिल जाता है। ठीक है, बकायदा आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं एंड में एक और बार आपको व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उत्तर टामोट राइसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मंडला किस नदी के किनारे स्थित है। तो मंडला किस नदी के किनारे स्थित है बताएंगे। चलिए मंडला किस नदी के किनारे स्थित है, इससे नदियों से तो 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, 100% है। नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एमपी पुलिस में एमपी की नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, और एमपीएसआई में पूरी इंडिया की नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल, तो हमें दोनों के हिसाब से चलना है। तो भले जीएस जीके भी क्लास में लूंगा, तो उसको भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार एमपी पुलिस में तो जीएस जीके थोड़े बहुत मार्क्स का ही आता है। भैया नहीं, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। जीएस जीके भी कम से कम 8-10 मार्क्स का आता है एमपी पुलिस में, और एमपीएसआई की तो बात ही मत करिए, एमपीएसआई में तो बहुत मार्क्स का आता है, सिलेक्शन रोक देता है अगर जीएस जीके का नॉलेज नहीं हो तो। ठीक है, चलिए तो एमपीएसआई के लिए भी पढ़ना है, तो जीएस जीके क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आप क्लासेस देखिएगा, सभी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, शेयर करिएगा। तो भैया मंडला किस नदी के किनारे है, तो सभी को पता भैया मंडला किस नदी के किनारे है, तो वो नर्मदा जो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए बिल्कुल नर्मदा जो लोग भी कह रहे हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक नॉर्मल सी ट्रिक बनेगी इसकी, मंडला। तो भैया देखिए नर और नर्मदा को मैं आपको पता कैसे तोड़ता हूँ हमेशा, नर और मादा, ये नर हुई और ये मादा हुई। तो क्या होता है, जो नर होता है वो मादा के पीछे मंडलाता रहता है। ठीक है, इधर से उधर जो मादा होती है वो नर के पीछे मंडलाती रहती है, दोनों एक दूसरे के पीछे मंडलाते रहते हैं। तो मंडला किस नदी के किनारे स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये बन गई ट्रिक। अब आप वालों कभी नहीं भूलेंगे जीवन में कि मंडला किस नदी के किनारे स्थित है, तो भैया वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए हाँ, ये देखिए नाथ सीता बेटी, अंकुर जी ने बिल्कुल एक और चीज बता दी आप लोग के लिए, नाथ सीता बेटी। अब आप लोग सोचोगे सर ये नाथ सीता बेटी है क्या। देखिए नाथ सीता बेटी ये है, ये नाथ सीता और ये बेटी, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो कि क्रम वाइज है। नाथ सीता बेटी, नाथ से नर्मदा, चा से चंबल, सात से ठीक है सोन, ता से ताप्ती और बेटी से बेतवा। ठीक है, तो सबसे बड़ी नर्मदा, फिर चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती और बेतवा, ये क्रम वाइज है। ठीक है, चलिए जैसे आएगा मैं बताऊंगा, ये तो अभी अंकुर जी ने बता दिया तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, रिवाइज करवा दी। चलिए मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, तो सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है मध्य प्रदेश में, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है, तो यहाँ पर कुलदीप यादव जी कह रहे हैं डिंडोरी। ठीक है, रवि मौर्य जी कह रहे हैं सुजालपुर, रिंची द्विवेदी कह रहे हैं डिंडोरी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग पता करके आइएगा किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 2-4 चीजें और पता लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी इसका आंसर बताएगा कल की क्लास में बकायदा उसका स्पेशल नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नवंबर 2001 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था, बताएंगे इसका राइट उत्तर। कितने जिलों का समावेश हुआ था मध्य प्रदेश के, 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिले चले गए थे, 16, कुछ लोग 14 कह रहे हैं, कुछ लोग 16 कह रहे हैं, और जो लोग भी 16 कह रहे हैं
बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 16। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही उत्तर है 16 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक तो ऐसी है कि आप लोग कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। कैसे कि भैया जब देखिए मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो भैया छत्तीसगढ़ वाले नाराज हो गए, मन में एकदम शोले अंगारे फूटने लगे कि यार हमें इतने से ही जिले दिए, यार तुमने इतने बड़े जिले ले लिए, इतने सारे जिले तुमने रख लिए, हमें इतने से जिले दिए। छत्तीसगढ़ वाले नाराज हो गए तो एकदम शोले की तरह गर्म हो गए, वो एकदम शोले फूटने लगे, उनकी आंखों में अंगारे। ठीक है, तो शोले से बन गया 16। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाले गुस्से से लाल पीले हो गए, अंगार की तरह शोले भड़काने लगे, तो 16 से बन गया 16। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपको ट्रिक याद रहेगी कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के 16 जिले ले गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, बताएंगे इसका राइट उत्तर क्या होगा। कौन है इन चारों में से होशंगाबाद शहर के संस्थापक? चलिए यहाँ पे कह रहे हैं मौर्य जी कह रहे हुशंग शाह, नामदेव जी कह रहे हुशंग शाह। देखिए ऑप्शंस मत लिखिए जैसे पूरे का पूरा ऑप्शन सभी लोग कह रहे हैं ABCD कोई मत लिखिए जैसे पूरे का पूरा ऑप्शन लिख रहे हैं बाकी लोग वैसे लिखिए। और जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं भैया हुशंग शाह, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हुशंग शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओरिएंट पेपर मिल, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्विवेदी जी मौर्य, क्या बात है क्या बात है, मतलब सभी लोगों को पता है। बिल्कुल अमलाई अमलाई अमलाई, बिल्कुल सब लोग, बिल्कुल ऑप्शन है इसका राइट आंसर है अमलाई। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो भैया अमलाई में है। यहाँ पे सभी को पता है, एक का भी आंसर गलत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसकी ट्रिक की जरूरत है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाईएस्ट मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ये राजकीय क्वेश्चन घोषित करने वाले हैं जल्दी इसको, क्योंकि ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, बच्चों को पता है इसका आंसर। धूपगढ़ बिल्कुल सही जवाब है, धूपगढ़ ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं लगता इसकी ट्रिक बताने की जरूरत है क्योंकि सभी को पता है ये नॉर्मल क्वेश्चन। ट्रिक उसकी बताई जाती है जिसको आप भूल जाए, ये तो भूल ही नहीं सकते। जैसे आपका नाम, आपको पूछा आपका नाम क्या है तो आप वो कभी नहीं भूल सकते, उसी प्रकार ये क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूल सकते। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बिल्कुल देखिए अंकुर व्यास जी भील कह रहे हैं, सभी लोग भील कह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कुलदीप जी भील, सागर जी, राजेंद्र जी, महिमा जी, रिंशु जी, रिया जी, बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पे भील जनजाति। बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी भील। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो वो होगा, कौन सी जनजाति होगी? गौंड जनजाति। तो भील सबसे बड़ी है, उसके बाद है गौंड। बट अगर ये पूछा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो वो है गौंड। ठीक है, ये चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, तो वो है गौंड। पर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो वो भील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? चलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या होगा। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश में? तो कुछ लोग अलग अलग प्रकार के आंसर कर रहे हैं और यहाँ पे अभी तक मुझे किसी का राइट आंसर आते हुए नहीं दिखा है। और यहाँ पे राजेंद्र भारती जी का बहुत ही शानदार तरीके से 1976, बिल्कुल राजेंद्र भारती जी 100 सटीक आप पे आंसर किया है। 1976 इसका बिल्कुल 100 सटीक एकदम राइट आंसर है। तो राजेंद्र भारती जी का मतलब मजा आ गई। सन के मामले में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है सभी के साथ, और सन मामले में अगर कोई सही बता दे तो मतलब कितना डीप तरीके से उन्होंने तैयारी कर रखी है। ठीक है, बिल्कुल रिया डांगी जी 76। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि देखिए आप ही लोगों में से सब देखिए जब न्यू डायमंड क्लासेस में एक से बढ़ के एक लोग हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में छानेंगे तो कितने तुर्रम खां निकलेंगे।
समझ रहे हैं आप लोग। तो अपनी पढ़ाई को आप लोग विराम नहीं दीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ते रहिए और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। और न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। सम्रागण सूत्र, ठीक है, सम्रागण सूत्र की रचना किसने की, जल्दी से बताइए। आपको एक ऐप बताया गया था, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको सारी न्यूज़ें आपको ऐप पे ही मिल जाएंगी, ठीक है। बकायदा आपको बताया गया था जिससे जो आपके करंट अफेयर, ज़्यादातर वो करंट अफेयर के लिए यूज़ की जाती है। आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर आते हैं वो वहीं से बन के आते हैं एक तरीके से। तो करंट अफेयर को मद्देनजर देते ही वो आपको न्यूज़ बताते हैं, जितनी आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए वो वहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि सम्रागण सूत्र की रचना राजा भोज ने की थी, राजा भोज ने। और बिल्कुल जो लोग भी कह रहे राजा भोज, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजा भोज, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा आपको, ठीक है। वहाँ पे अपना नाम और अपना, ठीक है, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेज दीजिएगा। बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है? बेतवा नदी का पौराणिक नाम मैंने आपको बोल दिया। 1 से 2 क्वेश्चन आपके नदियों के ऊपर आएंगे तो आएंगे, ये लिख के ले लीजिए आप। सभी लोग कह रहे हैं वेत्रावती, वेत्रावती, और बिल्कुल भारती जी, द्विवेदी जी वेत्रावती कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है? वेत्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है, तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यमुना और सोन। यहाँ पे सभी लोग उत्तर देने लगे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ए, मतलब कि विंध्याचल रेंज, ठीक है। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, चलिए कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग अलग अलग प्रकार के आंसर कर रहे हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे कह रहे भैया केमूर, केमूर भंडार श्रेणी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। केमूर भंडार श्रेणी इसका 100 पे सटीक आंसर है, बिल्कुल। दुर्गेश पाटीदार जी, भारती जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डांगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में RRCAT कहाँ है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में RRCAT कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल एक यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं, उत्तर आने लगे हैं धीरे धीरे, यही चाह रहा हूँ मैं, बिल्कुल। देखिए इन MP वेयर इज द सेंटर ऑफ RRCAT, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपके आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। यही तो आपको मतलब जज्बा एकदम मोटिवेट करेगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ते ही आपके उत्तर आने चाहिए, ठीक है, तभी तो बात है। बाकी ऐसे तो भी सभी लोग उत्तर दे देंगे, ठीक है, फटाफट, क्योंकि आपको टाइम भी आपको जल्दी से जल्दी बनाना है क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं जो मैथ्स और इसमें टाइम लगता है, तो GK GS तो लगभग आपको फटाफट हो जाना चाहिए। MP GK GS ये तो आपको मतलब तुरंत टाइम ही लगेगा क्वेश्चन पढ़ते से आंसर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा वहाँ सॉल्व करने में। चलिए यहाँ पे जो लोग भी कह रहे हैं इंदौर, बिल्कुल सही जवाब है, इंदौर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएंगे कि ये RRCAT है क्या, क्योंकि आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपको 2-4 चीज़ें और पता लगेगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए यहाँ पे दुर्गेश पाटीदार जी ने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, ठीक है, बिल्कुल। फिर भी मैं यहाँ नाम उसका फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दुर्गेश पाटीदार जी को पता था, मतलब दुर्गेश पाटीदार जी की तैयारी कितनी उच्च लेवल की चल रही है, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए उनको इसका फुल फॉर्म भी पता है, पर आप में से कुछ लोगों को अभी इसके बारे में पता भी नहीं है। मतलब देखिए दुर्गेश पाटीदार जी आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले को किलो का रत्न कहा जाता है? तो किसे किलो का रत्न कहा जाता है? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। किलो का रत्न किसे कहा जाता है? और बच्चे को पता है कि भैया किलो का रत्न एकमात्र ग्वालियर को कहा जाता है, तो ग्वालियर फोर्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल। अंकुर व्यास जी, द्विवेदी जी, सोनी जी, सूर्यवंशी जी, पाटीदार जी, बिल्कुल सही कह रहे। मौर्य जी, ग्वालियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी के लेखक, ठीक है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है?
तो यहाँ पे बताएंगे रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। मैं आपको फिर इसकी एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग भारती जी कह रहे हैं गजानंद, ठीक है, चलिए गजानंद कह रहे हैं, यहाँ पे मौर्य जी हरिशंकर परसाई कह रहे हैं, पाटीदार जी हरिशंकर परसाई, सोनी जी हरिशंकर कह रहे हैं। चलिए तो मैं बताना चाहूंगा जो लोग भी हरिशंकर परसाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अब आप लोग बोल रहे होंगे नागफनी, देखिए रानी नागफनी, तो नागफनी मतलब नाग की बात हो रही है। अब देखिए गजानंद माधव, तो आप लोग को कुछ लोगों को लग रहा होगा गजानंद से भैया गणेश जी, तो गणेश जी के पास नाग था, ठीक है, उनकी कमर में बंधा रहता नाग। बट अब इससे भी ज्यादा, इस ऑप्शन से भी ज्यादा पल्ला किसका भारी है, क्योंकि यहाँ हरि और शंकर, हरि जी, हरि किसको कहते हैं आप लोग, विष्णु जी को, हरि विष्णु जी के पास भी नाग था और शंकर जी के पास भी नाग था। और शंकर कौन है, गजानंद जी के पप्पा, ठीक है, तो हरि के पास भी नाग था, शंकर के पास भी नाग था, तो इनका पल्ला भारी हुआ, मतलब इस ऑप्शन का पल्ला भारी हुआ। तो आपने क्या लगा भैया रानी नागफनी की कहानी के लेकर कौन है, हरिशंकर परसाई, तो हरि और शंकर दोनों हैं, तो इनका पल्ला भारी हुआ। ये ट्रिक बन गई हमारी कि इनका पल्ला भारी है, जिसका पल्ला भारी है उसको टिक लगाया और आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे गणेश जी अकेले पड़ गए, ठीक है, और यहाँ पे फिर शंकर तो कौन है, उनके पप्पा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, 2-4 चीजें आपको पता लगेंगी इससे। और चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो एंड का जरूर इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और डेली 5 बजे, और धीरे धीरे आपके एमपीएसआई के लिए हिंदी, साइंस, एमपी पुलिस के लिए भी, ठीक है, हिंदी आपके एमपी पुलिस में तो आती नहीं, एमपीएसआई में, तो धीरे धीरे आपके सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज केवल एमपी जीके की क्लास थी जिससे आपको बता दी जाए कि अब ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया, होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे, तो सभी आपने बता दिया होशंग, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ, भारत में मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो बताइए। अंकुर व्यास जी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो अभी अभी केवल 5 बजे क्लासेस लग रही है आपकी। जल्दी में आपके लिए जीके जीएस, ठीक है, जो कि आपके एमपी पुलिस और खासकर एमपीएसआई को नजर रखते हुए जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन एमपीएसआई में आते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीके जीएस के एमपीएसआई में, आप सभी को पता है। बिल्कुल रिमंशु द्विवेदी जी, जल्दी आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर जाएंगे, वो तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग क्लासेस को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, क्लासेस को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उस हिसाब से आपको फटाफट, तो आप लोगों का काम क्या है, बस पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए और घर में रहिए। सबसे मेन बात इन सब चीज़ों में क्या है, पढ़ना और घर में रहना, ठीक है। किसी भी फालतू काम के लिए बाहर ना निकले, घर से अति महत्वपूर्ण कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो आप सभी को पता ही है भारत सरकार की गाइडलाइन, कोविड की जितनी भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करके निकलिए। चलिए यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं उत्तर। चलिए यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, सभी को पता है 3rd स्थान है, बिल्कुल सही जवाब है, 3rd स्थान है, ठीक है, 3rd स्थान, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू, प्रसिद्ध सास बहू मंदिर कहाँ, कौन से शहर में स्थापित है, तो प्रसिद्ध सास बहू मंदिर कौन से शहर में स्थापित है, बताएंगे। सास बहू मंदिर कौन से शहर में है, सास बहू मंदिर, आप सभी को पता है सास बहू को शस्त्र बाहू भी कहते हैं, कभी कभी वो सास बहू ना लिख के शस्त्र बाहू लिखता है, ठीक है। तो भैया सास बहू मंदिर, देखिए शहरों में तो क्या होता है, सास बहू की जमती नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि शहरों में तो बनेंगे नहीं, तो गाँवों में क्या होता है, सास बहू की खूब बनती है, ठीक है, तो ग्वालियर, तो भैया गाँवों में क्या होता है, सास बहू की खूब जमती है, तो उनके नाम पे मंदिर भी बनाए जाते हैं। यहाँ शहरों में तो सास बहू साथ में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ट्रिक।
तो ट्रिक क्या बन गई भैया, गाँवों में आज भी सास बहू साथ में रहते हैं, तो भैया उनके रिश्ते को देख के लोग क्या करते हैं, हर गाँव में सास बहू के मंदिर बना देते हैं। तो ये हमारी ट्रिक बन गई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्वालियर सास बहू मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में। चलिए, संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है, वेनगंगा। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वेनगंगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देख ले, थैंक यू।